दोस्तों स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर हब में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैंने कोई टाइम वेस्ट किए हुए, तो आज हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर की प्ले ओथेलो के कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स वगैरह। ऑलरेडी मैं ओथेलो प्ले के ऊपर 5 वीडियोस बना चुका हूं, जो मैं अपने वीडियो सेक्शन में अपलोड कर चुका हूं, जहां चैनल में जाकर आप देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर वाली प्लेलिस्ट। उसमें लास्ट में आपको ये सारी वीडियोस, आपको लेटेस्ट जो वीडियोस मैंने अपलोड की हैं वो लास्ट में आपको मिल जाएंगी उस प्लेलिस्ट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, इस वीडियोस को बनाने का मेन मोटो मेरा ये है कि जो मैं कोर्स वगैरह को इतना डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, ऐसा शायद ही कोई किसी ने अभी किया हो। क्योंकि इसका मेन मोटो मेरा ये इसलिए है कि ताकि हर कोड को आप इजीली समझ पाओ। अगर कोड को मैं डीपली इसको एक्सप्लेन करूँगा तो क्या होगा, आपके हर पॉइंट क्लियर होंगे, आपके डायलॉग क्लियर होंगे, आपके किस कैरेक्टर ने बोला है, किस सेंस में बोला है। और प्लस आपके साथ साथ में प्लस पॉइंट ये भी कि मैं आपको वर्ड मीनिंग भी समझा रहा हूँ साथ साथ में। जो इसमें टिपिकल वर्ड्स आपको आ रहे हैं वो आगे आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कोट है आपका, एन ओल्ड ब्लैक रैम इज ट्यूपिंग योर वाइट ईव, अराइज अराइज अवेक द स्नॉटिंग सिटीजन्स विद द बेल और एल्स द डेविल विल मेक अ ग्रैंड शेयर ऑफ यू, अराइज ऐसे। यहाँ पे एक्ट 1 सीन 1 से यह डायलॉग लिया गया है। और इसमें जो स्पीकर है वो है आपके इयागो और रॉड्रिगो। वो बरबेंटियो को बोल रहे हैं कुछ, जो कि डेसिमोना के फादर हैं। वो क्या बोल रहे हैं, रात का समय है लगभग, मतलब मिड नाइट जिसको हम बोलते हैं 12 बजे के लगभग का समय है। और वो बरबेंटियो को ये बता रहे हैं कि जो ओथेलो है उसने आपकी बेटी डेसिमोना से सीक्रेटली मैरिज कर ली है। इसका एनालिसिस देखते हैं यहाँ पर। दिस इज यागो एट हिज मोस्ट मैनिपुलेटिव एंड क्रूड। इस डायलॉग को बोलकर यागो जो उसकी सबसे मैनिपुलेटिव और क्रूड थिंकिंग है वो यहाँ पर शो हो रही है। ही यूजेस एनिमलिस्टिक एंड रेशियल इमेजरी टू प्रोवोक बरबेंटियोस एंगर एंड फियर। वो यहाँ पर काफ़ी भद्दी, काफ़ी रेशियल मीन्स जो रेस को दिखाती है, रेस मीन्स जो ब्रीड को दिखाती है, यानी काला गोरा इस तरह से, है ना, उसको बोलते हैं रेशियल। तो वो यहाँ पर सबसे एनिमलिस्टिक, सबसे बेकार, फूहड़पन और रेशियल इमेजरी को यूज़ करता है ताकि बरबेंटियो को उकसाया जा सके, उसको प्रोवोक किया जा सके। और इस तरह से बरबेंटियो को गुस्सा भी आ जाता है। पोर्ट्रेइंग ओथेलो एज अ बीस्ट एंड द डेविल। और यहाँ पर किस तरह से ओथेलो को पोर्ट्रेट करते हैं, वो उसको बीस्ट और डेविल बता रहे हैं, यहाँ पर जानवर या राक्षस बता रहे हैं उसको, इयागो। टू मेक द मैरिज सीम लाइक अ क्राइम अगेंस्ट नेचर, ताकि जो शादी ओथेलो और डेस्टिमोना की हुई है वो उसको ऐसा दिखा सके कि वो ऐसा क्राइम है जो इन्होंने नेचर के अगेंस्ट किया है। ठीक है, तो ये है वो क्या आप देखते हैं यहाँ पर। ट्यूपिंग, यहाँ पे ऊपर वर्ड है आपका ट्यूपिंग। उसका मीनिंग क्या है आपका, वल्गर टर्म फॉर मेटिंग। यानी ट्यूपिंग का मतलब होता है आपका किसी से मतलब फिजिकली रिलेशनशिप बनाना, है ना, तो उसका वल्गर टर्म है आपका ट्यूपिंग। तो यहाँ पर ओल्ड ब्लैक रैम जो वर्ड यूज़, फ्रेज यूज़ हुआ है ओल्ड ब्लैक रैम करके, वो यूज़ हुआ है ओथेलो के लिए। ऐसा भी कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ओल्ड ब्लैक रैम किसके लिए यूज़ हुआ है, तो वो है ओथेलो के लिए। और वाइट ईव किसके लिए यूज़ हुआ है, वो है डेस्टिमोना के लिए। ठीक है, यानी कि भोली भाली। वाइट ईव का मतलब है आपका भोली भाली, जो कि डेस्टिमोना है यहाँ पर, जो कि एक फीमेल शिप है। ठीक है, और जो ट्यूपिंग मीन्स जो ओथेलो के लिए यूज़ हुआ है, जो कि एक मेल शिप है। स्नॉटिंग देखते हैं यहाँ पर। स्नॉटिंग का मीनिंग क्या है आपका, इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट मीन्स स्नोरिंग और स्लीपिंग हैवीली, यानी गहरी नींद में सोना, स्नॉटिंग, खराटे मार मार कर सोना, स्नॉटिंग। नेक्स्ट वर्ड आपका ग्रैंड शायर, ये भी एक नया वर्ड है आपका। इसका मीनिंग है आपका ग्रैंड फादर, यानी कि दादाजी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं द आयरनी ऑफ सीमिंग कोट। यहाँ पर मैं 2 कोट एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो कोट आपके एक साथ आए हैं। पहला कोट है जो इयागो ने बोला है और दूसरा कोट बोला है ओथेलो ने, तो उसका रिप्लाई देते हुए बोला है। तो हम दोनों कोट को एक साथ डिस्कस करेंगे यहाँ पर। मैन शुड बी व्हाट दे सीम और दोज डैट बी नॉट व्हाट दे सीम व्हाट दे माइट सीम नन। और नीचे ओथेलो बोलता है सर्टेन मैन शुड बी व्हाट दे सीम। एक्ट एंड सीन, एक्ट 3 सीन 3 के अंदर यह डायलॉग आया है आपका। ये आपका टेम्पटेशन सीन है। इसमें स्पीकर कौन है आपका, इयागो। इयागो क्या बोलता है कि आदमी को वैसे होना चाहिए जैसा वो दिखता है ना, और जो ऐसा नहीं होता, एंड और दोज डैट बी नॉट व्हाट दे माइट सीम नन, और जो ऐसा नहीं होता, जो ऐसा नहीं करता, मतलब आदमी को कैसा होना चाहिए, जो ऐसा वो आदमी दिख रहा है उसको अंदर से भी वैसा ही होना चाहिए। और अगर कोई ऐसा नहीं होता इसका मतलब वहाँ पर कुछ गड़बड़ है ना। यहाँ पर देखते हैं एनालिसिस। दिस इज़ अ पीक एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक आयरनी। ये जो कोट है आपका वो ड्रामेटिक आयरनी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें जो इयागो है वो यहाँ पे इस प्ले का सबसे डिसऑनेस्ट कैरेक्टर है, और वही ओथेलो को ऑनेस्टी के बारे में भाषण दे रहा है यहाँ पर, है ना। ही इज़ प्रीचिंग अबाउट ऑनेस्टी। ही इज़ सडनली प्लांटिंग सीड्स ऑफ डाउट अबाउट कैशियोस कैरेक्टर।
तो वो ओथेलो के दिमाग में कैशियो के रिगार्डिंग गलत गलत विचार डाल रहा है, ताकि ओथेलो को कैशियो के ऊपर डाउट हो जाए कि उसके डेस्टिमोना के साथ गलत रिलेशन है। मेकिंग ओथेलो थिंक्स दैट इफ कैशियो सीम्स ऑनेस्ट बट इजंट ही इज़ अ विलन। तो यहाँ पर जो ओथेलो के दिमाग में वो एक बीज बो रहा है डाउट का, ताकि ओथेलो इस बात को सोच सके कि जो कैशियो है वो दिखने में तो ऑनेस्ट, देखने में तो एकदम सीधा साधा है, ऑनेस्ट है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं, वो एक विलन है। यानी यागो क्या करता है, ओथेलो के दिमाग में ऐसा डाउट डाल देता है कि अब ओथेलो को जो कैशियो है वो ऑनेस्ट नज़र नहीं आता, उसको विलन नज़र आता है, वो जो जिसका उसकी वाइफ के साथ गलत रिलेशन है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट वकैब देखते हैं यहाँ पर। टू अपीयर टू बी समथिंग, सीम का मतलब कोई चीज़ जो दिखती तो है लेकिन वैसे होती नहीं है, उसको बोलते हैं सीम, यानी दिखना। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, दो आई एम बाउंड टू एवरी एक्ट ऑफ ड्यूटी आई एम नॉट बाउंड टू डेट ऑल स्लेव्स आर फ्री टू। एक्ट और सीन, एक्ट 3 और सीन 3 से आपका डायलॉग लिया गया है। इयागो बोलता है ओथेलो को। एनालिसिस देखते हैं यहाँ पर। इयागो इज प्लेइंग हार्ड टू गेट, ही प्रिटेंड्स दैट ही इज सो लॉयल टू ओथेलो दैट ही डजंट वांट टू हर्ट हिम with his suspicions about Desdemona. By claiming he has a right to keep his own thoughts private, he makes Othello even more desperate to hear the truth Iago is inventing. यहाँ पर जो Iago है वो क्या बोलता है, Iago एक ट्रिक खेल रहा है ओथेलो के साथ। वो इस तरह से दिखावा कर रहा है कि वो ओथेलो के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। एक्चुअल में उसको हर्ट करना चाहता है ना। तो वो ऐसा दिखा रहा है कि मैं ओथेलो आपके प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, और इसलिए मैं आपको वो डाउट, जो उसको डाउट है उसके दिमाग में, वो भी मैं आपको नहीं बताना चाहता, जो डेस्टिमोना के रिगार्डिंग है। वो इसलिए ये चीज़ें वो जानबूझकर बोल रहे हैं यहाँ पर, ताकि ओथेलो से पूछे, हाँ भाई क्या बात है, क्या डाउट है, कि तुम क्या बात नहीं बताना चाह रहे मुझे। इस तरह से वो एक ट्रिक खेलता है ओथेलो के ऊपर। बाय क्लेमिंग ही हैज़ अ राइट टू कीप हिज ओन थॉट्स प्राइवेट, और यहाँ पे क्लेम करता है कि उसका पूरा अधिकार है। यागो बोलता है ऐसा कि मुझे पूरा अधिकार है कि मैं अपने विचारों को प्राइवेट रखूँ, किसी को ना बताऊं, कॉन्फिडेंशियल रखूं। ही मेक्स ओथेलो इवन मोर डेस्परेट टू हियर द ट्रूथ यागो इज इन्वेंटिंग। तो इस तरह से अपने विचारों को छुपाकर, ओथेलो को ना बताकर, वो ओथेलो के दिमाग में एक एक्साइटमेंट क्रिएट कर देता है, ताकि ओथेलो उससे पूछे कि वाकई जो तुम बताना चाह रहे हो वो बात क्या है, वो सच क्या है, वो मुझे बताओ। इस तरह से वो एक तरफ वो बहानेबाजी कर रहा है, दिखावा कर रहा है कि वो सच नहीं बताना चाहता, लेकिन एक्चुअल में वो ओथेलो को ऐसा बोलकर उकसा रहा है कि ताकि ओथेलो उससे पूछे कि सच क्या है इसमें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो कोर्स मैंने आपको समझाए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अपनी आने वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।